हेलो डियर फ्रेंड्स, टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ वर्टिब्रेट एक्सक्रीटरी सिस्टम। डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक में बेसिकली जो चीज़ें डिस्कस करनी है उनमें पहली चीज़ ये है कि वर्टिब्रेट्स को एक्सक्रीशन की ज़रूरत क्यों होती है। सेकंड चीज़, एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और थर्ड वन हम ये देखेंगे कि एक्सक्रीशन के दौरान जो वर्टिब्रेट्स हैं वो किस तरह से वाटर और जो साल्ट्स वगैरह हैं उसकी कंसनट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। डियर फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको एक छोटा सा क्विज़ दिया जाएगा, आपने उस क्विज़ को सोल्व करने की कोशिश भी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन ये है कि अब वर्टिब्रेट्स को एक्सक्रीशन की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए ज़रा, किसी भी हम वर्टिब्रेट की बात कर लेते हैं तो वर्टिब्रेट्स को होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना पड़ता है, यानी कि इंटरनल कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। अब होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए जो बॉडी में से एक्स्ट्रा वाटर होगा, ये आयंस होगा, उनका रिमूव होना बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स वाई डियर स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन की ज़रूरत होती है। तो एक्सक्रीशन असल में एक टाइप भी आप बोल दें होम्योस्टेसिस की, या होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने वाला एक प्रोसेस भी कह सकते हैं या स्टेप भी कह सकते हैं, या इसको एग्जाम्पल में भी इंक्लूड किया जाता है। तो अब ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि होम्योस्टेसिस के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस के लिए वाटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सक्रीशन एज वेल एज द होम्योस्टेसिस। तीसरी चीज़, अब एक्सक्रीशन के दौरान किन चीज़ों को खास तौर पे मेंटेन किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो वो आपके पास है वाटर बैलेंस एज वेल एज द सल्यूट बैलेंस। वाटर बैलेंस में देखें ज़रा क्या होने वाला है। वाटर बैलेंस में है, एक तो लॉस ऑफ वाटर है, दूसरा है एक्सेस ऑफ वाटर। यानी कि अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है देन एक्सक्रीशन के प्रोसेस में, एक्सक्रीशन के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, यानी कि वर्टिब्रेट का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस आ जाती हैं जब उस वर्टिब्रेट के अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, पहला पॉइंट ये है कि अगर पानी की कमी होगी तो क्या किया जाएगा, वाटर को गेन करने की कोशिश की जाएगी। सेकेंड चीज़, अगर पानी कम हो जाता है उसके नतीजे में क्या किया जाएगा डियर स्टूडेंट्स, जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर जो किडनीज होती हैं वो बहुत ही एफिशिएंट किडनी है, मेटानेफ्रिक किडनी है, मेटानेफ्रोस किडनी है। उनकी जो फंक्शनिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन यहाँ तक सिर्फ आप इतना ज़हन में रखें कि जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी तो पानी की कमी की वजह से जो वर्टिब्रेट्स के अंदर मेटानेफ्रिक किडनी होगी, उस मेटानेफ्रिक किडनी क्या करेगी, ब्लड के अंदर या फिर जो वेस्ट मटेरियल हैं उसमें से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल की या एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में से और लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सेकंड पोर्शन होता है कॉलोन, जिसमें 3 पार्ट आएंगे, असेंडिंग, ट्रांसफर एंड डिसेंडिंग कॉलोन। तो डियर स्टूडेंट्स, उन कॉलोन में से क्या किया जाएगा, वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा, ताकि बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट वन इज द लिक्विड एंड द सॉलिड फूड। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो लिक्विड होगा या सॉलिड फूड होगा उसमें से जो मैक्सिमम वाटर होगा उसको रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश की जाएगी। और एट द एंड अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है एंड दैट्स नेम इज द सेलुलर रेस्पायरेशन। अगर हम सेलुलर रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो डियर फ्रेंड्स, जो सेलुलर रेस्पायरेशन है एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके दौरान ग्लूकोज टूटेगा, और ग्लूकोज के टूटने के नतीजे में क्या होता है कि यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एनर्जी तो एटीपी की फॉर्म में रिलीज होगी, साथ में क्या होता है, वाटर भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वाटर बन रहा है उस वाटर को क्या किया जाएगा, सेव किया जाता है, ताकि बॉडी के अंदर जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन को क्या किया जा सके, बेहतर किया जा सके। तो ये वो तमाम चेंजेस हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आएंगी वर्टिब्रेट्स की, जब वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज, अगर बॉडी के अंदर वाटर हो जाता है एक्सेस, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, उसके नतीजे में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अगर बॉडी में वाटर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो देन क्या हो जाएगी, वेपोरेशन होना शुरू हो जाएगी इंटेगुमेंट्स के ज़रिए से, यानी कि जो ऊपर वाली हमारी एक्सटर्नल कवरिंग है उसके ज़रिए से, या फिर जो रेस्पिरेटरी वो ऑर्गन्स जिनमें रेस्पिरेटरी सरफेस मौजूद होती है उन ऑर्गन्स के ज़रिए से क्या है डियर स्टूडेंट्स, एवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है उसको लॉस किया जा सके, क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर पहले ही ज़्यादा मौजूद है। सेकंड चीज़ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लेते हैं स्किन की लेयर्स की, डर्मस एंड एपिडर्मस की बात करते हैं तो वहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे स्वेट ग्लैंड्स। क्या देखने को मिलेंगे, और स्वेट ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, और इस स्वेट के ज़रिए से जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, बॉडी से रिमूव करवा दिया जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो वाटर को ज़रूरत से जो ज़्यादा होगा उसको फीसिस के साथ क्या किया जाएगा, एलिमिनेट भी कर दिया जाता है, आपके यूरिनरी सिस्टम में भी क्या किया जाएगा,
वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा, उसमें आपका यूरिनरी सिस्टम का भी रोल आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज डियर स्टूडेंट्स, वाटर बैलेंस। तो हमें पता चल गया कि वाटर अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो उसको इवेपोरेट किया जाएगा, या फिर यूरिनरी सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाएगा, या फिर फेसिस के ज़रिए से बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जो वाटर है अगर वो बॉडी के अंदर कम हो जाता है, उस वक्त क्या जाएगा, वाटर को गेन किया जाएगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, या फिर मेटाबॉलिज्म्स के ज़रिए से बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर सल्यूट की बात कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बॉडी के अंदर सल्यूट की कमी होती है तो उसके नतीजे में क्या किया जाएगा, पहली बात कि सल्यूट को क्या करेंगे, हम गेन करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होंगे या लार्ज इंटेस्टाइन होंगे, वहाँ से जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन है उस प्रोसेस को इम्प्रूव कर दिया जाएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट साल्ट्स हैं, आयंस हैं, उसको क्या किया जाए, वापस ब्लड के अंदर डाल दिया जाए। और थर्ड ईयर वन यहाँ पर प्रोसेस ये होता है, गिल्स एंड इंटेगुमेंट्स के ज़रिए से जो सल्यूट होगा, सल्यूट को रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होगा वो क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। एंड आफ्टर डैट, और यहाँ पर मेटाबॉलिज्म्स होते हैं बॉडी के अंदर, और कुछ मेटाबॉलिज्म्स के नतीजे में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म्स के नतीजे में सब्सटेंसेस टूटेंगी, और जब सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन होगी, सब्सटेंसेस के ब्रेकडाउन होने के नतीजे में आयंस प्रोड्यूस होते हैं और साल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, डैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सल्यूट बैलेंस। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट्स दोनों तरफ सेम है, लेकिन इधर आपने वाटर की बात करते जाना है, उधर आपने सल्यूट यानी कि साल्ट्स की बात करेंगे और आइंस की बात करते जाना है। नेक्स्ट वन इज द एक्सेस ऑफ साल्ट। अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर जो साल्ट्स हैं या सल्यूट्स हैं या जो आइंस हैं, अगर उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, देन वर्टिब्रेट्स किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि अगर जो एक्सक्रीशन है वो ज़्यादा अगर चाहिए, यानी कि अगर सल्यूट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि वो उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो कितनी तरह का बनता है। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो 3 मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड होता है। अब एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है या एक्सेस ऑफ सल्यूट को बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस होगा, डैट डिपेंड्स ऑन द वाटर अवेलेबिलिटी। अगर तो जो वाटर है वो अवेलेबल होगा, यानी कि एक ऐसा एनिमल जिसको पानी इजीली अवेलेबल होगा, तो वो क्या रिलीज करेगा, वो अमोनिया रिलीज करेगा, तो अमोनियोटालिक होगा। और एक ऐसा इंसान जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर है, जो ज़मीन पर मौजूद है, यानी कि ना उसे पानी की कमी है ना ही उसके पानी ज़्यादा है, तो वो अमोनिया नहीं बल्कि क्या रिलीज़ करेंगे, यूरिया रिलीज़ करेंगे। और एक ऐसा इंसान या फिर ऑर्गेनिज्म जो कि बिल्कुल ही हार्श कंडीशंस के अंदर है, तो वो क्या रिलीज़ करेगा डियर स्टूडेंट्स, वो यूरिक एसिड रिलीज़ करेगा। तो जो एक्सेस ऑफ सल्यूट है, जो ज़्यादा अगर बॉडी के अंदर सल्यूट होगा, उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होगा वो डिपेंड करेगा ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके पास आ गया छोटा सा टॉपिक, और आपका क्विज ये है कि आपने बताना है कि डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो एक्सक्रीशन है और दूसरा लफ्ज़ होता है एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन एंड डेफिकेशन। इन तीनों जो आपके पास स्टेप्स हैं, देखिए नेम सुनते जाएं, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन और डेफिकेशन, इन तीनों के अंदर फ़र्क क्या होता है और इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं। ये आपका छोटा सा क्विज़ है, कमेंट की फॉर्म में हमें लाजमी तौर पे बताइएगा इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।